है गाइस, छोटी सी आप सुमित दिस साइड। वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द वर्क। आज मैं आप लोगों को एक बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बिज़नेस है भाई, बहुत ही प्रैक्टिकल बिज़नेस है और मार्केट पूरा खाली है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी हो रहा है टाइम लगभग 8 बज चुके हैं और एक लास्ट ऑर्डर है, उसे कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा। आज के लिए काम ख़त्म, तो काम करने के बाद घर चले जाऊंगा। तो फ़िलहाल एक चीज़ बहुत मुझे बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, लेकिन आप लोगों को मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो इस जगह पे पैसे लगा सकते हैं। क्या है कि देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे एरिया में, मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, मतलब ये कोई शहर नहीं है। इस टाउन पे लगभग 800 दुकानें हैं आज के डेट में। तो 800 दुकानें ओनली फॉर ग्रॉसरी दुकान, अगर ग्रॉसरी स्टोर अगर मान के चलो तो 700 से 800 दुकान आपको मिलेंगे। जो लोग ये ग्रॉसरी सामान, लूज सामान, चाहे जैसे कि ये जीरा ले लो, दाल वगैरह ले लो, चावल वगैरह ले लो, आटा वगैरह ले लो, बेचते हैं। लूज सामान बेचते हैं। और लूज सामान मैं इसलिए बेचने के लिए सबको बोलता हूँ, लूज सामान बेचना ही चाहिए, क्योंकि लूज एक ऐसा सामान है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिन भी होता है और जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की वजह से आपको लोग पहचानते हैं। एक अगर आप कोई भी ब्रांडेड सामान ले लो, जैसे कि एक लाइजॉल का एक बॉटल आपके दुकानों में जो मिलता है, बाजू वाले दुकानों में भी सेम मिलता है। थोड़ा बहुत प्राइस का हेर फेर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मिल जाता है और क्वालिटी सेम ही होता है, क्योंकि आपके वहाँ पे नहीं मिलेंगे तो बाजू वाले में मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से, ये पोस्ता देख रहे हो ना, ये पॉपी सीड, ये बहुत दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। इवन यहाँ से मुंबई तक भेजते हैं। ये ग्रेड 1, इसका प्राइस है आज के डेट में 1800 रुपये पर किलो और इसका प्राइस है 1600 रुपये पर किलो। तो हम लोग इसके क्वालिटी पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से लोग इसी पोस्ता को लेने के लिए आते हैं। और हम लोग जो मसूर दाल और मूंग दाल बेचते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जीरा जो बेचते हैं, बिल्कुल सरसों जो बेचते हैं, ऐसे बहुत सारे जो लूज प्रोडक्ट है, इसके वजह से हमें पहचानते हैं। और इसके वजह से वो लोग रेगुलर हमसे ऑर्डर देते हैं, रेगुलर हमसे जो जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े हैं। मतलब मैं बोलने का मेरा मतलब यही है कि लूज सामान आपका पहचान बनाता है और लूज सामान से ही आप अपना गुडविल बना सकते हो। तो लूज सामान को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। लोग ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ लेंगे, फॉर्चून ऑयल भी लेंगे, जितने भी सारे पैकेट आइटम है जैसे कि हार्पिक, लाइजोल, ये वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ आज के डेट में लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सस्ता मिल रहा है। आप उतना सस्ता नहीं दे पाओगे। लेकिन ये सारे दुकान चल क्यों रहा है? ग्रॉसरी दुकान चलने का मेन रीज़न यही है कि आप जो लूज सामान बेचते हो, जिसमें अपने मिट्टी का खुशबू है, जिसमें लोग वो अपनापन फील करता है, वो पैकेट चीज़ों में कंपनी जैसे कोई पैकेट करता है, जैसे कि मान लो ये फॉर्चून का दाल है, ये पढ़ा के पढ़ाई रह जाता है, बहुत कम लोग होता है लेता है, बहुत कम लोग को लेता है। ये मैंने आपको बताया था, नारिस का मैंने एक ही बार ऑर्डर किया था और मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। तो लूज सामान एक ऐसा चीज़ है जो आपका पहचान बनाएगा, दुकान का गुडविल बनाएगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन बना के देगा। आज के डेट में प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जितने भी ब्रांडेड सामान है वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं और जितने भी लूज सामान हैं वो हम लोगों से खरीद रहे हैं। 70-30 रेशियो आप मान लो, 70% जो चीज़ें हम लोगों से खरीदते हैं ना, वो लूज सामान खरीदते हैं। अभी मैं बोलने वाला हूँ कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसमें है कि हम लोग जितने भी सारे, कम से कम मान लो कि 50 तरह की हम लोगों के पास लूज सामान है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लाके यहाँ पे पैकेट करते हैं। एक चीनी का बोरा मान लो, 50 किलो का एक बोरा, कम से कम 50 पैकेट तो हम लोगों को बनाना ही है। तो 50 पैकेट बनाने के लिए हमें कम से कम हम लोगों के लिए लगता है कम से कम आधा घंटा। और मैं बोर भी हो जाता हूँ, या फिर जो गौतम करता है, गौतम भी बोर हो जाता है। चीनी का बोरा ले लो, मसूर दाल का बोरा ले लो, अगर आप पैकेट करके रख दोगे ना, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, लोगों के आंखों में, नज़रों में वो थोड़ा हाइजीन हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों को फील होता है। तो हम लोगों को ये 50 तरह की आइटम, हर एक बोरा ले लो, मतलब इतने सारे आइटम पैकेट करते करते सारा दिन, मतलब बोरिंग काम है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जब बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे, हम लोग फास्ट चीज़ें देने के लिए करते हैं। तो एक बंदे ने क्या किया, देखो, एक बंदे ने पैसे लगा के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने चीनी का भी मैंने पूरा फुल बोरा ऑर्डर कर दिया उनको। पैसे लगा के उन्होंने एक मशीन डाल दिया, तो पैकिंग मशीन इसे उन्होंने लगाया
पैकिंग मशीन लगाने के बाद वो लोग इस तरीके से पैकेट कर रहे हैं। ये जो सामान है हम लोग जहाँ से ले रहे हैं वहीं से है, और 2 3 4 5 क्वालिटी के भी वो लोग रख रहे हैं। तो हालांकि वो नया है, और यहाँ पे जैसे कि 800 दुकानों में से कम अभी उन्होंने बोला कि 100 दुकान अभी हाल ही में उन्होंने किया है, तो 100 दुकान तो उन्होंने ले लिया है, तो 100-200 दुकानों पे वो अभी सप्लाई दे रहा है। तो ये जो सामान है, अभी आप बोलोगे जो हम लोग जो जिस रेट पे खरीदते थे, क्या वो इसी रेट पे दे पा रहा है कि नहीं, ये एक चैलेंजिंग बात है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग मान लो कि जो भी मसूर दाल लेते हैं, मूंग दाल लेते हैं, मैं मूंग दाल का एग्जाम्पल लेके मैं बोलता हूँ। देखो, हम लोग 120 रुपये में एक मूंग दाल खरीदते हैं, तो हम लोग एक ही बोरा लेंगे, 2 बोरा लेंगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन जब वो 100-200 दुकानों पे काम करेगा, धीरे धीरे तो वो बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, तो वो एक साथ 10 20 30 बोरा लेके काम कर रहा है। तो हम लोग जो मूंग दाल को 120 रुपये में खरीद देते, वो 100 रुपये में खरीद रहा है। सबसे पहली बात तो 100 रुपये में खरीद रहा है, पैकिंग कर रहा है, और उसको पैक करके वो जब हम लोग को दे रहा है ना, वो लगभग 1 या फिर 2-3 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, जो मेरे लिए कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पैकेट वाला माल मिल रहा है, मुझे वो टाइम मेरा सेव हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपके पास थोड़ा भी बजट है, तो आप एक ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हो। मैं उसका थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पैकेट है, ये पे देखो, ये मोटा वाला पन्ना है, और जैसे हम लोग जो पैक करते हैं ना, देखो ये सारे उन्होंने दिया है, दे के गया है। और हम लोग जो पैक करते हैं, मैं आप लोगों को, हाँ ठीक, मैं आप लोगों को एक पैकिंग दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हम लोगों ने पैकिंग किया हुआ है। ये थोड़ा नॉर्मल वाला पैकिंग है, और ये उन लोगों ने पैक करके दे रहा है, और देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल दिख रहा है। और इसका वो अलग अलग क्वालिटी भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। चीनी मैंने ऑर्डर किया है, चीनी भी हम लोगों को देके जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पैकिंग कर सकते हो और धीरे धीरे अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो, जितने भी शॉपकीपर है उन लोगों को अप्रोच करोगे, तो आपके पास ऑर्डर भी आएगा। तो लेकिन ये थोड़ा महंगा चीज़ है, क्योंकि देखो, एक पैकिंग मशीन उन्होंने लगाया है, उन्होंने बोला कि उनका जो खर्चा आया है 5 से 7 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। तो हो सकता है कि हम लोग भी करेंगे, और जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे हम लोग सप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच का जो मार्जिन है उसी से हम लोगों को पूरा मतलब प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। 5 से 10 रुपये तो 10% तो हम लोगों को मार्जिन होएगा ही होएगा। तो चीनी में वो लोग ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जितना भी सारा चीनी में ऐसे ही मार्जिन कम होता है, लेकिन चीनी भी उन लोगों को वो लोग रखेंगे। तो चीनी अगर बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन वो पैक करके दे रहा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी हम लोग चीनी में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते नहीं थे। तो फिलहाल ये बात है। तो एक न्यू बिज़नेस आइडिया मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने एक रफली आइडिया दिया। मेरे को इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं है लॉन्ग टर्म पे क्या होगा, मशीनरी के क्या डिप्रिसिएशन वगैरह है, कितना खर्चा वगैरह है। एक दिन मैं जाऊंगा, वो वहाँ पे उनका प्लान वगैरह सब कुछ देखूंगा। नॉर्मल घर के अंदर एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, तो अभी धीरे धीरे वो लोग शायद डेवलप करेगा और धीरे धीरे और अपने बिज़नेस को बढ़ाएगा। तो अभी 2-3 क्वालिटी रखा हुआ है, तो वो सारे कम दुकानों पे अभी विज़िट किया हुआ है। तो जब जैसे वो 300-400 दुकानों पे आ जाएगा, तो लगता है कि वो थोड़ा बेहतर तरीके से ये बिज़नेस को करेंगे। तो फिलहाल यही आप लोगों को बताना था। एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने आप लोगों को बताया। हो सकता है कि मैं भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से आप एक बिज़नेस कर सकते हो। मार्केट है, क्योंकि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे पता है कि क्या पेन पॉइंट है, मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है। बहुत टाइम सेव होने वाला है अगर सब कुछ हमें पैकेट किया हुआ मिल जाए, और जो हम क्वालिटी बोलेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में वो शायद उसी सप्लायर से खरीदेंगे, या फिर जो ब्रांड हम लोग यूज़ करते हैं, मैं उन लोगों को बता दूंगा ये ब्रांड हम लोग यूज़ करते हैं 1 नंबर क्वालिटी के लिए, वो ब्रांड का आप पैकिंग करके दो, तो वही ब्रांड का हम लोगों को पैकिंग करके देंगे। इसमें क्या लाइसेंस वगैरह लगता है वो मैंने पूछा नहीं अभी, तो वीडियो बनाने के टाइम पे मुझे लग रहा है कि जो भी लाइसेंस वगैरह लग रहा है, मैं धीरे धीरे सारा चीज़ पता करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैंने चीनी का भी ऑर्डर किया है, आपको चीनी के जो पैकेट आएगा वो आते ही मैं आप लोगों को एक स्टोरी या फिर कुछ किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लास्ट एक ऑर्डर है, उसको मैं डिलीवर करता हूँ, और यहाँ पे बहुत गर्मी है। चलो निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।